तो दोस्तों मूवी की शुरुआत होती है एक बर्फीली जगह से, जहाँ पर कुछ साइंटिस्ट रिसर्च करके एक सीरम बनाते हैं। उस सीरम का नाम है PX417। कुछ देर बाद एक बड़ा सा मैग्नेट उड़ता हुआ आता है और सारे मैग्नेटिक चीजों को अपनी ओर खींचने लगता है। इन सभी मैग्नेटिक चीजों में वो लैब भी थी जिसमें सीरम बनाया जा रहा था। इसके बाद इनको शिफ्ट करके गुरु की ओर दिखाया जाता है, जो अपने घर को डेकोरेट कर रहा था। उसका घर डेकोरेट करने की वजह थी एग्नेस, क्योंकि आज उसका बर्थडे था। थोड़ी देर बाद वो फेरी प्रिंसेस को कॉल करके कहता है कि तुम अभी तक क्यों नहीं है, आज तो तुम्हारा परफॉर्मेंस है, तुम्हें याद है या फिर नहीं। कुछ देर इंतजार करने के बाद ग्रू फेरी का कॉस्ट्यूम पहनकर बच्चों को एंटरटेन करने लगता है। सारे बच्चे ग्रू को देखकर बहुत खुश होते हैं, पर एग्नेस पहचान लेती है कि ये फेरी नहीं बल्कि ग्रू है। लेकिन फिर भी वो ग्रू के एफर्ट्स के लिए बहुत खुश होती है। सेलिब्रेशन खत्म होने के बाद एक लड़की ग्रू के घर आती है, जो ग्रू से कहती है कि वो एंटी विलन ऑर्गेनाइजेशन से आई है। वो अपना नाम लूसी बताती है। लूसी ग्रू से कहती है कि तुम्हें हमारे साथ ऑर्गेनाइजेशन चलना है। गुरु चलने के लिए मना कर देता है। तभी लूसी अपने गैजेट की मदद से गुरु को बेहोश कर देती है। गुरु को बेहोश करने के बाद लूसी अपने कार में उसे लेकर चली जाती है। तभी 2 मिनियंस आकर कार के ऊपर बैठ जाते हैं ताकि गुरु के साथ चल सके। लूसी फुल स्पीड से गाड़ी चलाकर पानी में कूद जाती है और ये कार सबमरीन में बदल जाती है। फिर पहुंचने के बाद गुरु को होश आता है और वो एंटी विलन ऑफिस के हेड मेंबर से मिलता है। हेड मेंबर गुरु से कहता है कि हमें तुम्हारे बारे में पता है, लेकिन हम तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि एक बर्फीली जगह से सीरम चोरी हुआ है। उस सीरम का टेस्टिंग एक रैबिट पर किया गया था, जिससे वो रैबिट एक मॉन्स्टर में बदल गया है। हेड मेंबर्स क्रू से कहते हैं कि तुम हमारी टीम में आ जाओ और हम सब मिलकर इस केस को हैंडल करेंगे। इसके बाद गुरु कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे इस प्रोजेक्ट में काम आऊं, लेकिन तुम मुझे फोन किए बिना मुझे मेरे घर से इसे कैसे उठा लाओ। ये सब करने से मैं तुम्हारे ग्रुप में आ जाऊंगा क्या? तुम्हें सबसे पहले मुझे कॉल करना चाहिए, फिर मैं कुछ सोचता और डिसाइड करता, लेकिन अब मैं इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी लूसी गुरु से कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें यहाँ ऐसे लेकर आया, अगर तुम्हारा मन बदलता है तो तुम मुझे कॉल कर देना। इसके बाद इनको शिफ्ट करके गुरु के घर की ओर दिखाया जाता है। गुरु अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। गुरु अपने छोटी बच्ची को सुला रहा था। तभी मार्गो कहती है कि आपको डेट्स पे जाना चाहिए। गुरु अपने बचपन को याद करता है और कहता है कि मुझे कोई भी डेट पर नहीं जाना। और फिर से इनको शिफ्ट करके अगले दिन की ओर दिखाया जाता है, जहाँ गुरु अपने नए बिजनेस देखने के लिए बेसमेंट में गया था, जहाँ निफारियों ने जेली बनाई थी। जैसे ही गुरु जेली खाता है उसे उल्टी आने लगती है। निफारियों ने बहुत ही बकवास जेली बनाई थी। निफारियो गुरु से कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरा काम है गैजेट्स बनाना, मुझे मशीन के ऊपर इन्वेंशन करना पसंद। अगर तुम मुझे बोलोगे कि मैं जेली बनाऊं तो वो मुझसे नहीं होगा। और ये सब सुनने के बाद गुरु भी निफारियो को नहीं रोकता। निफारियो अपना सामान पैक करता है। सभी मिनियंस और गुरु मिलकर निफारियो को बाय बोलते हैं। कुछ देर बाद गुरु अपनी बच्चियों के पास जाता है। वो अपने बेटियों से कहता है कि मैं एक सीक्रेट मिशन पर जा रहा हूँ, मुझे एडवेंचर करना है, मेरी जिंदगी में एडवेंचर की कमी हो गई। इसके बाद गुरु लूसी को कॉल करता है। लूसी गुरु से कहती है कि मुझे खबर मिली है कि सीरम सिटी मॉल में, और फिर दोनों मिलकर मॉल के उस शॉप पर जाते हैं। लूसी और गुरु को पता चलता है कि ये शॉप तो एक कपकेक का शॉप है। कुछ देर बाद मॉल का ओनर एडवार्डो गुरु और लूसी से मिलने आता है, और फिर वो गुरु और लूसी को कपकेक शॉप ओनर समझकर उन्हें बहुत सारे कपकेक बनाने का ऑर्डर दे देता है। उसके जाने के बाद गुरु लूसी को अल्टेरियो के बारे में बताता है। वो कहता है कि अल्टेरियो एक बहुत बड़ा विलेन था जो बहुत सारे डैश करता था। एक दिन वो वोल्कानो में कूद गया, उसके बाद वो कहीं गायब हो गया है, और मुझे लगता है कि एडवार्डो ही अल्टेरियो है। रात तो गुरु अपने बच्चों के साथ डिनर करता है और उसके बाद उन्हें सुलाने के लिए स्टोरी भी सुनाता है। एग्नेस कहती है कि उसके स्कूल में एक परफॉर्मेंस है जिसके लिए उसे प्रैक्टिस करनी है। तभी गुरु कहता है कि तो चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तभी एग्नेस कहती है कि ये एक मॉम का कैरेक्टर है। गुरु को कुछ समझ नहीं आता और वो मिनियन के पास जाकर कहता है कि तुम बच्चों का ख्याल रखो, मैं अभी आता हूँ। रात को 2 मिनियन घर के बाहर घूम रहे थे। तभी उनके ऊपर एक लाइट आती है और उन्हें उठाकर अपने साथ ले जाती है। इसके बाद इनको शिफ्ट करके सालसा रेस्टोरेंट की ओर दिखाया जाता है, जहाँ पर गुरु और लूसी थे। लूसी गुरु से कहती है कि शायद सीरम PX4 के बारे में हमें यहाँ कुछ पता चल सके। तभी गुरु देखता है कि एक चिकन उन्हें घूर रही थी, और इससे पहले कि वो सबको उठा दे लूसी चिकन को फ्रीज कर देती है। लूसी और गुरु किचन में सीरम को बहुत ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ सिर्फ सॉस ही मिलता है। कुछ देर बाद एडवर्ड रेस्टोरेंट चेक करने के लिए आता है, लेकिन तब तक गुरु और लूसी वहाँ से जा चुके थे। अगले दिन एक आइसक्रीम सेलर गुरु के घर के बाहर आता है। तभी मिनियंस को आइसक्रीम खाने का मन होता है, और फिर सारे मिनियंस आइसक्रीम खाने के लिए उस शॉप के पास जाते हैं। ये सब जैसे उस शॉप के पास जाते हैं, वो शॉप सारे मिनियंस को अपने अंदर खींच लेती है। कुछ देर बाद गुरु एक शॉप में जाकर इन्वेस्टिगेट करने लगता है और सोचता है कि शायद वो सीरम इसी शॉप में है। इतने में गुरु की बच्चियां उसके पास
पास आ जाती है। एग्नेस, एडी और मार्गो लूसी को देखकर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद क्रू और लूसी अपना काम करने के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद एक लड़का मार्गो के पास आता है। ये सब देखकर एग्नेस और एडी बहुत गुस्सा होते हैं। एग्नेस और एडी ये सारी बातें जाकर गुरु से कह देती है। गुरु अपना इन्वेस्टिगेशन छोड़कर मार्गो के पास पहुंचती। मार्गो उस लड़के के साथ रेस्टोरेंट में जाती है। गुरु भी उनका पीछा करके अंदर जाता है। तभी गुरु को पता चलता है कि वो लड़का एडवर्डो का बेटा है। इसके बाद गुरु अपनी बेटियों को वहाँ से ले जाते हैं और फिर से इनको एंटी विलन ऑफिस की ओर शिफ्ट किया जाता है, जहाँ गुरु सबसे ये कहता है कि एडवर्डो ही अल्टेरियो है। लेकिन हेड मेंबर उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। दूसरी तरफ सारे मिनियंस एक बीच पर थे जहाँ वो बहुत एंजॉय कर रहे थे। उधर गुरु को पता चलता है कि उसके घर के आधे मिनियंस तो घर पर नहीं है। तभी उसके घर पर उसके कुछ फ्रेंड्स आते हैं। गुरु एग्नेस से कहता है कि तुम कह दो कि मैं घर पर नहीं हूँ, लेकिन एग्नेस तो उनका वेलकम करती है। इसके बाद गुरु को जबरदस्ती उनके साथ डेट पर जाना पड़ता है। दोनों के बीच ठीक से बातें नहीं हो पाती, इसलिए वो वहाँ से चली जाती। इतने में लूसी सब कुछ देख लेती और उस लड़की को बेहोश कर देती है। इसके बाद गुरु और लूसी उसे घर छोड़ने के लिए चाहते हैं। उस लड़की को घर छोड़ने के बाद गुरु लूसी के साथ बहुत सारी बातें करता है। अब तो गुरु को लूसी बहुत पसंद आती है। अगले दिन गुरु को पता चलता है कि एंटी विलेंस एजेंट ने पता लगा लिया था कि वो सीरम आखिर किसके पास। एजेंट गुरु से कहता है कि तुम कैसे यहाँ मत आना, तुम्हारा काम यहीं पर खत्म होता है। अब तो लूसी भी दूसरे कंट्री जाने वाले। ये सब देखकर गुरु अपने घर चला जाता है। कुछ देर बाद बहुत बारिश होने लगती है। गुरु घर के बाहर बैठकर लूसी को याद करने लगता है। थोड़ी देर बाद एग्नेस गुरु से कहती है कि आप लूसी को कॉल कर लीजिए। गुरु घर के अंदर आता है और देखता है कि मिनियंस ने पूरे घर को तोड़ लिया है और चारों ओर आग लगा ली है। इसके बाद इनको सीख करके बीच के मिनियंस की ओर दिखाया जाता है, जिनके ऊपर सीरम का टेस्टिंग होता है। दूसरी ओर गुरु अपने बेटियों के साथ एक पार्टी अटेंड करने जाती है। ये पार्टी एडवर्डो ने ऑर्गेनाइज की थी। कुछ देर बाद मार्गो एडवर्डो के बेटे के साथ एक साइड चला जाता है और डांस करने लगता है। गुरु इन्हें अलग करना चाहता है, लेकिन ये दोनों गुरु की बात नहीं सुनते। गुरु एक कॉर्नर में चला जाता है और लूसी को याद करने लगता है। एडवर्डो गुरु के पास आता है और कहता है कि तुम इतना सैड मत हो, तुम पार्टी को एंजॉय करो। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। गुरु उसका पीछा करने लगता है। गुरु देखता है कि एडवर्डो एक रूम में जाता है और कुछ सिंपल स्टेप्स करके एक सीक्रेट रूम में चला जाता है। गुरु भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। इसके बाद इनको शिफ्ट करके लूसी की ओर दिखाया जाए, जो गुरु को याद कर रही है। उसे हर जगह गुरु दिखाई दे रहा था। लूसी पैराशूट की मदद से प्लेन से कूद जाती है। दूसरी तरफ गुरु को पता चलता है कि एडवर्डो ही अल्टेरियो है। उसी ने ही लैब को चुराया था। गुरु को वहाँ पर नेफारियो भी मिलता है, जिसे देखकर गुरु कहता है कि तो आप यहाँ आने के लिए मुझे छोड़कर चले गए थे। इसके बाद अल्टेरियो गुरु से कहता है कि मैंने कुछ मिनियंस को चुराया है और उनके ऊपर सीरम की टेस्टिंग की है। गुरु देखता है कि मिनियंस के ऊपर बहुत सारी चीजें गिर रही थी, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं हो रहा। और फिर वो दिखता है कि उसकी मिनियन आर्मी अब मिनियन मॉन्स्टर में बदल चुकी है। गुरु एडवर्डो से कहता है कि मुझे घर पर कुछ काम, मैं थोड़ी देर में आता। इसके बाद गुरु अपने बेटियों के साथ वहाँ से चला जाता है। गुरु के जाने के बाद वहाँ पर लूसी आती है, लेकिन एडवर्डो आकर लूसी से कहता है तुम यहाँ से चले, गुरु तो मेरे साथ। रात को नेफारियो गुरु से कहता है सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मुझे अभी अभी पता चला है कि अल्टेरियो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है, तुम अपने आप को बचा लो। और सुनो, एडवर्डो ने लूसी को किडनैप कर लिया है। गुरु अपने बच्चे को घर पे बंद करके उसी को बचाने के लिए चला जाए। गुरु अपने मिनियंस को पर्पल कलर में पेंट करके एडवर्डो के पास पहुंचता है। दूसरी तरफ एक मिनियन मॉन्स्टर गुरु के घर पहुंच जाता है। एडी और मार्गो बेसमेंट में जाते हैं और सबसे कहते हैं कि हमें यहाँ से बचकर जाना हो। इतने में नेफारियो आता है और मॉन्स्टर मिनियन को शूट कर देता है। इसके बाद मॉन्स्टर मिनियन बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। फिर से इनको शूट करके गुरु की ओर दिखाया जाता है, जहाँ पर नेफारियो आकर सीरम ड्रम्स में एंटीडोट मिला देता है। कुछ देर बाद मिनियन मॉन्स्टर को पता चल जाता है कि मिनियंस जो गुरु के साथ थे वो असल में नॉर्मल मिनियंस है। मॉन्स्टर मिनियंस गुरु के पीछे भागने लगते हैं। तभी अल्टेरियो आकर गुरु से कहता है कि मैंने लूसी को एक रॉकेट में बांध दिया। कुछ देर बाद नेफारियो जेली शॉट की मदद से सारे मिनियंस को ठीक कर देता है। तभी अल्टेरियो गुरु को फाइट के लिए बुलाता। गुरु देखता है कि अल्टेरियो ने वो सीरम पी लिया है। अल्टेरियो कुछ देर में एक मॉन्स्टर में बदल जाता है, लेकिन नेफारियो उसे बेहोश कर देता है। गुरु लूसी को बचाना चाहता है, लेकिन चिकन रॉकेट को ऑन कर देता है। इसके बाद गुरु और लूसी आसमान में उड़ने लगते हैं। गुरु लूसी को बचा लेता है और दोनों पानी में गिर जाते हैं। मिनियंस आकर गुरु और लूसी को बचा ले और अगले दिन मिनियंस और गुरु के बच्चे एक बहुत बड़ा अरेंजमेंट करते हैं और वहाँ पर गुरु और लूसी की शादी होती है। दोनों डांस करने लगते हैं। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि एग्नेस गुरु और लूसी के लिए एक पोएम बोलती है। तभी लूसी एग्नेस को अपने गोद में उठा लेती है और सभी मिनियंस भी इनके पास आ जाते हैं। इसी के साथ इस मूवी की ये पार्ट यहीं पर खत्म होती है।